अगर हमें इस पौधे के बारे में जानकारी नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी को नहीं। अगर ये सड़कों के किनारे एकदम खरपतवार की तरह उग जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी कोई कदर नहीं, वैल्यू नहीं। ये फूल सुबह सुबह 6 बजे से खिलना शुरू होते हैं और 11 तब बजता है जब इसके फूल बंद हो जाते हैं। सनफ्लावर की तरह छोटे छोटे पीले कलर के फूल दिखाई देते हैं। जब मैं 9-10 बजे के करीब आती तो ये फूल हमें खिला दिखता। जब तक मैं सोचती कि इसकी वीडियो बनाऊं तब तक ये बंद हो जाता। मैंने सोचा कि क्या माजरा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। आइए जानते हैं इस प्यारे से प्लांट के बारे में। इसको जाना जाता है मिल्क थिसिल या सो थिसिल फ्लावर के नाम से, क्योंकि ये एक इसकी स्टेम को तोड़े ना तो मिल्क जैसा आता है इसमें, और उसको दूधी या दोधक के भी नाम से जानते हैं। साइंटिफिक नेम सोनचस एस्पर है। इसकी पत्तियों में रेशे या स्पाइन की तरह या हल्के कांटेदार की तरह ये होती हैं इसकी पत्तियां साइड साइड से, इस वजह से इसको स्पाइनी थिसल भी कहते हैं। सूखने के बाद जब ये फूल थोड़े छोटे हो जाते हैं तो इस तरीके की ये कलियां बंद हो जाती हैं और फिर इसमें सीड्स पॉट्स बनते हैं। अभी तो ये नए ही खिले हैं तो इसमें अभी बने नहीं हैं। एक और प्लांट इसी की फैमिली जैसा दिखाऊंगी जिसमें कि वो सीड्स बन रहे हैं। सूरजमुखी की फैमिली से ही ये बिलोंग करता है, यानी कि सनफ्लावर की फैमिली से, और इसके पत्ते एडिबल होते हैं। सुना तो ये है कि इसको जब खाते हैं एक लेटस की तरह, एक पालक की तरह, तो इसके पत्तों का टेस्ट जो है वो हल्का मीठा होता है, तो लोग इसको सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। अब ये कितना एडिबल है ये तो आप अपने ही गारंटी पर खाइएगा, मेरे कहने पर नहीं। पहले आप जानिए, पहचानिए और फिर इसको खाइए। पत्तों को आपने देखा इसके कितने सारे रेशे जैसे हैं ये, इसीलिए इसको स्पाइनी थिसल बोलते हैं। और इसकी स्टेम को अगर आप तोड़ेंगे ना तो अंदर से खोखली होती है, जैसे कि हम गेंदा वगैरह का प्लांट तोड़ते हैं ना तो उसकी स्टेम खोखली होती। अभी तो इसमें एक ही स्टेम आ रही है तो मैं उसको नहीं तोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे उसके सीड्स देखने ही देखने हैं। क्योंकि मेरा मन ना इतना क्यूरियस रहता है, जिज्ञासा से भरा हुआ, बस हर प्लांट के बारे में मैं जानने की कोशिश में लगी रहती हूँ। देखिए पत्ते कितने खूबसूरत दिखते हैं, कांटे हैं लेकिन नुकीले जैसे नहीं लगते हैं। और देखिए पीछे साइड से तो इसके पत्तों का शेप इतना प्यारा था। जब शुरू से ये गमले में उगा तो मुझे पालक जैसा लगा। इस प्लांट के मेडिसिनल यूज़ भी है, यानी कि एक आयुर्वेदिक पौधा है। इस पत्ते को कहते हैं कि गर्म करके जब घुटने पे या हड्डियों पे कहीं चोट लग जाती है, सूजन आ जाती है, तो गर्म करके इसका सेक लिया जाता है। और कुछ लोग तो इसको पेस्ट बनाकर ज़ख्मों पर भी लगाते हैं, जिससे कि ज़ख्म हैं वो जल्दी भर जाते हैं। इसके अलावा लीवर की प्रॉब्लम्स में, स्किन डिसीज़ेज़ में, फंगल इन्फेक्शन में भी इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये ग्रो होता है तो ऐसा नहीं है कि ये खरपतवार की तरह जंगलों में उगा हुआ है, नालियों के किनारे उगा हुआ है, जगह जगह देखने को है, तो इसके कोई यूजेस नहीं है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप चाहें तो सर्च करके पता कर सकते हैं। आइए इस प्लांट का स्ट्रक्चर देखते हैं और लोकेशन देखते हैं। ये फुल सनलाइट में रखा हुआ है और मुझको लगता है कि ये जनवरी में इसकी शुरुआत हुई थी और ये फरवरी भी गुजर गया और मुझे लगता है कि ये मार्च तक भी रहेगा। अब आगे रहेगा या नहीं रहेगा ये नहीं मालूम, लेकिन ये एनुअल प्लांट है, यानी कि सालाना तौर पर, सीजनल तौर पर ही ये ग्रो होता है। सर्दी में ये नहीं था और स्प्रिंग सीजन की शुरुआत के साथ ही मैंने इसको ग्रो होते हुए देखा। और इसके बीज कहाँ से यहाँ पर आ गया नहीं मालूम, लेकिन मैं खेत से, बाग बगीचे से अक्सर करके कोई प्लांट मिट्टी समेत ले आती हूँ, तो हो सकता है कि उसके बीज इसके अंदर मिट्टी में यहाँ आ गए हों, जिसकी वजह से ये ग्रो हो गया। अब इसके इतने प्यारे से क्यूट से फूल पीले पीले देखकर मैंने इसको फिर बना कर रखा। देखिए विश्वास करने वाली बात है, यकीन करने वाली बात है। बहुत सी हर्बल चीज़ें हमारे नेचर में मौजूद हैं जिसका हम इस्तेमाल बंद करते जा रहे हैं, और क्या करते हैं कि ऐसी दवाओं के पीछे पड़े रहते हैं जो हमारे लिवर पर बाद में इफ़ेक्ट भी करती हैं, नुकसान भी करती हैं। और लंबा इस्तेमाल हम जब उसका करते हैं तो उसके बहुत ख़राब से रिज़ल्ट्स भी आने लगते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हीं की तरफ जाते हैं। और हमारे बुज़ुर्ग जब दवाएं बनी नहीं थी तो वो इनका इस्तेमाल करते थे और शायद इन्हीं से अपने आप को हील करते थे, ठीक करते थे। आज मैंने सुबह ही वीडियो बना ली थी तो पहले खिले हुए फूल थे, अब ये देखिए बंद हो गए हैं 11 बजे तक। तो मैं ये भी दिखा रही हूँ कि ये इतने टाइम तक रुकते नहीं हैं,
थोड़ा-सा नखरा मारते हैं। आइए दूसरे प्लांट पर देखते हैं, ये भी उसी फैमिली से बिलॉन्ग करता है, डैंडेलियन फैमिली या साउथ एशियल इसे भी कहते हैं। ये पर्पल कलर के इसमें फूल आते हैं इस तरह के गुच्छों में और इस सीड्स पर देखिए फिर बाद में इस तरह से फूल सूखते हैं, तो इस तरीके के ये रुई जैसे बिल्कुल फूल बनते हैं और इनको हम टच करेंगे तो ये हवा में उड़ने लगते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लगता है इनको देखकर और बिल्कुल हल्के महीन से रेशे-रेशे उड़ के आबो-हवा में फैल जाते हैं और इसी वजह से ये हर जगह ग्रो हो जाते हैं। तो अभी इस प्लांट को अगर हम इस तरीके से फैला रहे हैं ना, ये देखिए पत्ते पर कितने छोटे-छोटे से बीज हैं इसके। तो ये उसी फैमिली से बिलॉन्ग करता है लेकिन इसमें पर्पल कलर के फूल आते हैं। ये देखने में मुझे खूबसूरत लगा, दोनों ही ग्रो हुए एक ही टाइम पर तो मैंने दोनों को ही नहीं निकाला। उस प्लांट के भी जब फूल सूखेंगे तो इसी तरीके की सीड बनेंगे, यही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी। तो इसकी खूबसूरती और खूबसूरती देखने के बाद हम इसको जंगली घास बिल्कुल नहीं कह सकते और फिर ये कोई एक्स्ट्रा केयर भी तो नहीं मांगते हैं, हमारे गमलों में अपने आप उगाते हैं, अपने आप ही अपना टाइम पूरा करते हैं और अपने आप ही ये चले भी जाते हैं। इसको बनाए रखना है तो इनका केयर कीजिए, ख्याल कीजिए और थोड़ी सी जगह अपने गार्डन में दे दीजिए इसके फ़ायदे उठाने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।